बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का अनुमान है ऐसी बीवी पर फरिश्ते लानत करते हैं। तो ये आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसी बीवी पर फरिश्ते लानत करते हैं वो कौन सी ऐसी बीवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत पर फरिश्ते लानत करते हैं जो औरत अपने शोहर को ये एक जुमला बोलती है। ऐसी औरत अल्लाह का गज़ब का निशाना बनती है। जब फरिश्ते अल्लाह को इस कदर गज़ब नाम होता देखते हैं तो फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत करते हैं। फरमाया, ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सब कुछ करना अपने शोहर को ये एक जुमला कभी ना बोलना। ये वो बदतरीन जुमला है जो औरत की किसी भी नेकी को कबूल होने नहीं देता। कोई भी इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कबूलियत के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। अपने शोहर को ये एक जुमला कभी भी ना बोलना। वो जुमला कौन सा है? वो शोहर जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो वो बीवी को हुक्म दिया जाता कि वह अपने शोहर को सजदा करे। शोहर इस कदर काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम और आला शख्सियत है बीवी के लिए कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो वो बीवी को हुक्म दिया जाता कि अपने शोहर को सजदा करे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने शोहर की फरमाबरदारी करो, शोहर की शुक्रगुजारी करो। अगर शोहर की कदर व कीमत जाननी हो तो किसी बेवा औरत से जाकर पूछो। इस औरत से जाकर पूछो जिसका शोहर फौत हो गया है, मर चुका है और इसके बच्चों को तन्हा अकेला छोड़कर इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। आज इस बेवा औरत के दुख सुख में कोई शरीक होने वाला नहीं है। इससे इसका कोई हाल पूछने वाला नहीं है, इसके दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। शोहर के मर जाने के बाद आज इसके बच्चे यतीमों की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, बस दूसरों का बचा हुआ खाना खाते हैं। ये बेवा औरत डरती हुई घर से बाहर नहीं निकलती कि लोग क्या कहेंगे, किसी की हवस का निशाना ना बन जाऊं। मेरा मुआशरा ज़ालिम मुआशरा है, गंदी सोच रखने वाला मुआशरा है। कहीं ऐसा ना हो कि घर के दहलीज से कदम बाहर रखूं तो हर देखने वाली आँख ये कहे इसका शोहर फौत हो गया, अभी ये किधर को जा रही है। ये किसी को फंसाने के चक्कर में तो नहीं है, किसी को अपना शोहर बनाने के चक्कर में तो नहीं है। ईद के दिन भी अच्छे कपड़े नहीं पहनती कि लोग क्या कहेंगे। ये किसको दिखाना चाहती है? बनाव श्रृंगार नहीं करती लेकिन लोग क्या कहेंगे। इसका शोहर फौत हो गया है तो ये बनाव श्रृंगार किसको दिखाना चाहती है? इंसान सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आखिर में बस यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेवा औरत सोचती है काश आज मेरा शोहर ज़िंदा आता तो मेरे यतीम बच्चों की सी ज़िंदगी मेरे बच्चे ना गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े ना पहनते। मेरा गरीब शोहर सुबह सवेरे बाहर निकलता, पूरा दिन खाक छानता, रोज़ी रोटी कमाता, शाम को रोज़ी रोटी कमा कर घर के दहलीज पर कदम रखता तो कहता ये लो हलाल का लुकमा मेरी दाद के मुंह में डालो। क्योंकि अच्छे शोहर की पहचान यही होती है कि माल व दौलत को शायद ही बीवी के कदमों में कुर्बान करे। इसमें इतनी हिम्मत ना हो, साहब अस्तायत ना हो, लेकिन बीवी के दुख सुख में इसका साथ ज़रूर देता है। बीवी जितनी ज़्यादा बीमार क्यों ना हो जाए, मरने के करीब हो जाए, तो इसके सराहने बैठकर इसके साथ इसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ कर इतना कह दे कि तू हौसला कर, तुझे कुछ नहीं होने वाला।
कसम खुदा की बीवी की आधी से ज़्यादा बीमारी तुझे यही जुमला ख़त्म कर देता है। फरमाया अगर शोहर की कदर व कीमत जाननी हो तो इस औरत से जाकर पूछो जिसका शोहर फौत हो गया है। शोहर कहता है मुझसे मेरी जान ले लो, मेरी जवानी ले लो, मेरा बुढ़ापा तुझ पर कुर्बान, मैं करकरी धूप में कंधे पर बोरियां लाद लाद कर दिन रात एक करके तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं तो मजदूरी के लिए तैयार हूँ। तेरी हर एक तमन्ना पूरी करूँगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, इसके बदले में मुझे 2 चीज़ें दे दो। शोहर बीवी से 2 चीज़ों का मुतालबा करता है, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बदले में 2 चीज़ें दे दो। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक बच्चों की अच्छी परवरिश, बच्चों की अच्छी तरबियत, दूसरी मेरी अतायत। मेरी फरमाबरदार बीवी, मेरे सामने ज़ुबान दराजी मत करना, मेरे सामने बक बक मत करना, मेरे घर के दहलीज पर चुगलखोरी वाला गुनाह मत करना, क्योंकि जिस घर के अंदर चुगलखोरी की जाती हो, बड़े शौक़ से यह गुनाह किया जाता हो, इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बीवी का सताया हुआ एक शख्स, इसकी बीवी ज़ुबान दराज थी, वह हर वक्त शोहर के सामने बक बक करती रहती, हर वक्त जली कटी सुनाती रहती। बीवी की जली कटी बातों से तंग आकर अंदर से खोखला हो चुका था। ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इसकी बीवी गिबत के ज़रिए, चुगली के ज़रिए घर में हर वक्त झगड़ा डाल दिलवाती थी। बीवी का सताया हुआ यह शख्स बीवी की शिकायत लेकर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गया। जब आपके घर के करीब गया तो इस शख्स ने सुना कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के अंदर से आपकी ज़ौजा मोहतरमा की आवाज़ आ रही है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ऊंची आवाज़ में तल्ख लहजे में सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को कह रही थी कि आप मुझे वक्त क्यों नहीं देते, आप बच्चों का वक्त क्यों नहीं देते, बाहर वालों के लिए वक्त है, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए वक्त क्यों नहीं है। घर में ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, आप वक्त पर क्यों नहीं ला कर देते। इस तरह की बातें कर रही थी। और कमाल की बात यह थी कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर खड़े खड़े बीवी की ऊंची ऊंची बातें सुन रहे थे और बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे और खामोश थे। वो शख्स कहता है कि मैं हैरान रह गया कि हज़रत सैयदना उमर फारूक इतने बड़े जाह जलाल के मालिक, सख्त बिजद वाले, जिनसे शैतान भी डरता है, जिसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर मांगा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। अल्लाह अकबर। वो उमर इतना बड़ा अपनी बीवी के सामने बेचारा खामोश खड़ा है। मैं तो फिर कुछ भी नहीं हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत बीवी के सामने खामोश खड़ी है। फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। मुझे भी सब्र करना चाहिए जिस तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु सब्र कर रहे हैं। इस सोच की बुनियाद पर यह शख्स वापस घर की तरफ रवाना हुआ। अचानक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु घर से बाहर निकले, दरवाजे से बाहर निकले। हज़रत उमर फारूक ने देखा कि एक शख्स आया भी है और वापस भी जा रहा है। आप रज़ियल्लाहु ने जाने वाले को बुलाया, ओ भाई इधर आओ, कैसे आना हुआ, आए भी हो और खाली हाथ वापस भी जा रहे हो, भूखे हो रोटी खिला दूँ, प्यासे हो पानी पिला दूँ। इस शख्स ने कहा हज़रत ना तो मैं भूखा हूँ और ना ही मैं प्यासा हूँ, मैं एक काम के सिलसिले में आया था बीवी की शिकायत लेकर। लेकिन जब आपके घर के करीब पहुंचा तो आपका हाल भी वैसा ही पाया जैसा मेरा हाल था। मेरी बीवी भी मेरे साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करती है और आपकी ज़ौजा मोहतरम भी आपके सामने ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी और आप खामोश खड़े सब्र ब सब्र किए जा रहे थे। मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है, बस यही सबक लेकर मैं वापस घर को जा रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक
زوجہ یہ سن کر مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا بھائی بیوی کی باتیں خاموشی سے اس لیے سن رہا ہوں، صبر اس لیے کر رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں بولا، سنتا چلا جا رہا تھا، اس لیے سن رہا تھا کہ میری بیوی کے میرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت کون سے احسانات ہیں؟ فرمایا کہ میری بیوی میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے، میری بیوی میرے جوتے صاف کرتی ہے، میرے بچوں کے جوتے صاف کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، کڑکتی دھوپ میں، گرمی کے موسم میں، شدید گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے لگا کر کھانا تیار کرتی ہے، اور سب سے پہلے خود نہیں کھلاتی، ہمیں کھلاتی ہے، مجھے کھلاتی ہے، میرے بچوں کو کھلاتی ہے، میرے بچوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ساری رات بچے کے سامنے بیٹھ کر گزار دیتی اور دعا بھی کرتی ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے پر میرے بچوں کو کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، میری بیوی نے میرے گھر کو رونق بخشی ہوئی ہے، اس نے میرے گھر کو آباد کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے مجھ پر کہ اس نے آ کر میرا ایمان مکمل کیا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ نکاح کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے آ کے میرا ایمان مکمل کیا ہے، اسی کی وجہ سے میں کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کسی سے گناہ نہیں کیا میں نے، اسی کی وجہ سے گناہ کی طرف گیا ہی نہیں ہوں، کسی غیر محرم عورت کو میں نے آج تک دوسری نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، وجہ صرف یہی ہے، میری بیوی ہے۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ اس کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت پھر مجھے بھی صبر کر لینا چاہیے، یہ خوبیاں تو میری بیوی میں بھی ہے، یہ احسانات تو میری بیوی کے اوپر بھی ہیں، یہ میری بیوی کے احسانات یعنی کہ میرے اوپر بہت ہے، اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، مگر ایک چھوٹی سی خامی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت میرے آگے بک بک کرتی رہتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق حضرت نے فرمایا بھائی صبر کرو، 4 دن کی تو زندگی ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس صبر کی جزا تمہیں یہ دے گا کہ تیری بیوی کو تیرا فرما بردار بنا دے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اسے صبر ایوب علیہ السلام جتنا ثواب دیا جائے گا۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت زیادہ بیمار تھے لیکن آپ نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ جو بیوی شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سجدہ آسیہ کے صبر جتنا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ کو گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، فرعون نے لوہے کی کنگھیوں سے اس کا بدن چھیدا، فرعون حضرت سجدہ آسیہ پر اس قدر ظلم ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، لیکن سجدہ آسیہ نے صبر کے اوپر صبر کیا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شوہر حقوق زوجیت پورا کرنے کے لیے رات کو اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی صحت مند ہونے کے باوجود شوہر کے پاس نہ جائے اور شوہر کو ناراضگی میں پوری رات گزار دے، فرمایا پوری رات اللہ کے نوری فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، ابے کوئی بھی جملہ بول دے میں نہیں آتی، مجھے یہ بیماری ہے، صحت مند ہونے کے باوجود بھی شوہر کا فرمان مٹی کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسی سو جائے، شوہر کو ناراض کرتے سو جائے، پوری رات شوہر کی ناراضی میں اللہ کے نوری فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے سے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔